मोदी जी मोदी वाले हैं। हाँ, मोदी जी मोदी जी इतना अच्छा कार्य किया है, इतना अच्छा कार्य किया है तो मोदी जी ही चाहिए चाहिए। हाँ, मोदी योगी। मोदी उसके बाद योगी। अच्छा, उसके बाद योगी। अच्छा, इतना मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? देश का विकास और देश के साथ साथ बाहर के देशों में जो हमारा भारत, इंडिया नहीं कहेंगे, भारत कहेंगे, भारत का नाम जो हो रहा है वो खाली मोदी जी की मेहरबानी। बनारस के हैं, हैदराबाद के हैं, गुजरात के हैं और सब जो है मोदी जी और योगी जी के ही फैन हैं। तो क्या चाहते 2024 में वही आए? वही आए, हमें दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं चाहिए? नहीं वो हमको अपने बच्चे समझते हैं मोदी राहुल जी। गांधी रॉबर्ट वाड्रा के लिए काम किए हैं, देश के लिए कोई काम नहीं किए हैं। देश के लिए कोई काम नहीं। रॉबर्ट वाड्रा के लिए काम किए हैं। अरे वो बोल रहे हैं पप्पू बनाया गया कि पप्पू है, पप्पू है इसलिए पप्पू है ना। वो आलू सोना का बना देता हो। आप बताओ, आलू से सोना होगा? तो बिल्कुल अपने देसी है और उनके आगे तो सब फेल है। बस वो के आगे प्रैक्टिकल में मोदी के आगे आपका जो राहुल है वो बच्चा ही है। ओनली मोदी का ही फेस चलता है। अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे ना आप वोट किसे दे रहे हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि हम इस पार्टी को दे रहे, नहीं जी हम मोदी जी को दे रहे हैं। के वो तो बेटे हैं, मोदी जी गुजरात के संतान हैं, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वो हमारे भैया है। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी उपस्थित हूँ मैं बनारस के 80 घाट पे और यहाँ बहुत अच्छा व्यू है। देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हालांकि यहाँ तो भीड़ हमेशा रहती है। मैं भी आज आई हुई हूँ यहाँ का माहौल देखने के लिए और चुनाव आने वाला है, तो आइए जानते हैं चुनावी माहौल कैसा होगा और लोग, यहाँ के लोग किनको सपोर्ट करने वाले हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैम, 2024 में आप लोग किनको चाहते हैं, मोदी जी या मोदी जी वाले हैं। हाँ, मोदी जी मोदी जी इतना अच्छा कार्य किया है, इतना अच्छा कार्य किया है तो मोदी जी ही चाहिए चाहिए। हाँ, मोदी योगी। अच्छा, एक बात बताइए, बनारस के सारे लोग एकदम मोदी जी और योगी जी के ही फैन है क्या? हाँ, हम हैदराबाद से आए, हम फिर भी हाँ हम मोदी गुजरात से आए हैं, हम भी उनको ही चाहते हैं। तो देखिए, बनारस के हैं, हैदराबाद के हैं, गुजरात के हैं और सब जो है मोदी जी और योगी जी के ही फैन हैं। तो क्या चाहते 2024 में वही आए? वही आए, हमें दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं चाहिए? नहीं वो हमको अपने बच्चे समझते हैं मोदी जी। विदेश से पढ़ाई करके आए हैं ना वो। हाँ तो भले आए हैं, लेकिन मोदी जी भले। मोदी जी ने कौन सी पढ़ाई की है? मोदी जी तो बिल्कुल अपने देसी है और उनके आगे तो सब फेल है। बस वो के आगे प्रैक्टिकल में मोदी के आगे आपका जो राहुल है वो बच्चा ही है। हाँ, प्रैक्टिकल में पूरा ये आपको क्लियर बता दे रहे हैं। हाँ, वो बच्चा बाप होता है, बेटा होता है, बाप होता है, बेटा होता है। गुजरात के वो तो बेटे हैं, मोदी जी गुजरात के संतान हैं, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वो हमारे भैया है। अच्छा, मतलब अब जो है बिहार के, यूपी के, इंडिया के वो भैया बन गए ना। भैया बन गए। भैया हमारी सभी इच्छाएं वो पूरी करता है। भी तो है यो मोदी जी भोजपुरी में बोलते भी तो है ना, यहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं ना, का हाल बा, कैसन बा, बोलते हैं ना। भोजपुरी आती है? हाँ, पूरी आती है। तो देख रहे हैं महिलाएं मोदी जी और योगी जी को लेकर के एकदम जो है चाहती हैं कि मोदी जी ही आए और योगी जी ही आए, राहुल गांधी नहीं चाहिए इनको। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी ऑब्वियसली। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी मोदी जी अच्छा करके आ रहे हैं, देश का भलाई हो रहा है, सबका उन्नति हो रहा है, सब में प्रोग्रेस है। एजुकेशन, मेडिकल, एवरी प्लेस में प्रोग्रेस है, तो पब्लिक तो। महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई देखिए, कुछ बढ़ती है कुछ घटती है, उसमें कोई नो प्रॉब्लम। क्राइम भी तो बहुत बढ़ा हुआ है। नो क्राइम, देखिए क्राइम बढ़ा है तो कहीं कहीं क्राइम बढ़ा है, कहीं कहीं उसका मतलब निदान भी हुई है। चलिए, थैंक यू मैम। सर, 2024 में चुनाव जो आने वाली है उसमें आप किनको पीएम के सीट पे देखना पसंद करेंगे? मोदी, ओनली मोदी। मोदी जी। क्यों? देश के विकास के लिए मोदी जरूरी है। मोदी उसके बाद योगी। अच्छा, उसके बाद योगी।
अच्छा, इतना मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? देश का विकास और देश के साथ साथ बाहर के देशों में जो हमारा भारत, इंडिया नहीं कहेंगे, भारत कहेंगे, भारत का नाम जो हो रहा है वो खाली मोदी जी की मेहरबानी है। फिर राहुल गांधी भी तो काम किए हैं। राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा के लिए काम किए हैं, देश के लिए कोई काम नहीं किए हैं। देश के लिए कोई काम नहीं। रॉबर्ट वाड्रा के लिए काम किए हैं। अरे वो बोल रहे हैं पप्पू बनाया गया कि पप्पू है इसलिए पप्पू है ना। वो आलू सोना का बना देता हो। आप बताओ, आलू से सोना होगा? कहीं देखे हो? आप मोदी जी के काम की कंपैरिजन करेंगे तो अब तक जितने पीएम रहे हैं हमारे, उसमें सबसे बेस्ट काम जो माना जाएगा वो मोदी जी का ही माना जाएगा। आप कंपैरिजन करके देखो ना। आप अब इससे पहले जो मनमोहन जी की सरकार थी, ठीक है, काम किया उन्होंने भी, उसमें भी कोई वो नहीं है, बट उनके काम अगर हम देखें ना ग्राउंड लेवल पर जाके तो वो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन मोदी जी का एक एक काम दिखता है। आप कहीं भी देख लीजिए उनका काम। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने की है जिसके लिए लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है। 370 हटाने के लिए लोग कहते थे वो कभी हो नहीं सकता है, खून की नदियाँ बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगला नंबर हिंदू मुस्लिम कोई बीजेपी नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम हम लोग, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ और भाई साहब गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, यूपी गोरखपुर से। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। अभी अखिलेश यादव का भी हमने टेन्योर देखा था, उसके पहले मायावती जी का भी टेन्योर देखा था, लेकिन आज की तारीख में गुंडे माफिया सभी या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई के साथ साथ सैलरी भी देश के अंदर, आपको देश के अंदर विकास, अपराधों की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या अपराधियों को पुलिस सुरक्षा के अंदर ही गोली दाग देना सही है? बिल्कुल सही है। पुलिस सुरक्षा में उन्हें पालने से अच्छा है, एक कसाब भी था हमारे पास, कसाब को पाल कर रखा गया। पालने से अच्छा है कि उन्हें ऑन द स्पॉट निपटा दो। क्राइम को बढ़ाना नहीं है, क्राइम को घटाना है। कोर्ट में इतने सारे मुकदमे अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। क्या कोर्ट के ही सारे चलते रहेंगे? कोर्ट में उन लोगों को लेकर जाओ, उन लोगों को जो देश का टैक्स जा रहा है सारा उन लोगों को खिलाने में लगा दो। ऐसा नहीं होगा। मोदी मोदी मोदी। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे चोर एक साथ हो चुके हैं, सारे चोर एक साथ हो चुके हैं, सारे चोर एक साथ मिल चुके हैं। और जब मोदी की लोकप्रियता इतनी अधिक है तो इतने सारे गढ़ों को मिलने की जरूरत क्या है? वो अकेले चुनाव मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए सारे सब लोगों को संगठन चाणक्य ने बोला था कि जब सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो समझिए कि राजा हमारा अच्छी दिशा में जा रहा है। तो चाणक्य को हम नहीं भूल सकते, सनातन संस्कृति को हम लोग नहीं भूल सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे चोर एक साथ इसलिए इकट्ठे हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा को नहीं भूल सकते, रॉबर्ट वाड्रा को भी नहीं भूल सकते, और मनमोहन सिंह जैसी कठपुतली को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने मैंने पुलिस वाले पिटते देखे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर पिटते देखे हैं, बहन कुमारी मायावती के राज में भी पिटते देखे, अखिलेश यादव के टाइम में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में, जस्ट लिसन, शिवपाल यादव के टाइम में मैंने वो भी टाइम देखा है कि मेरे छोटे भाई का 8 बार लिस्ट बदली गई थी, बार पैसा आ रहा था और एक रात के अंदर 8 बार लिस्ट बदली गई थी पुलिस की। तो ऐसा करप्शन खत्म हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें तो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कीजिए ना। हाँ। बिहार के लोग, यूपी के लोग बिहार में जा रहे हैं नौकरी लेने के लिए। टीचर की अभी जो एग्जाम हुई यूपी के, बहुत से लोग गए बिहार में। बिहार है तो इंडिया के अंदर ना। अगर आप ये कहोगे कि बिहार के अंदर जा रहे हैं तो हम तो यूपी से, हम तो दिल्ली के अंदर रहते हैं, हम दिल्ली में जॉब करें तो है तो इंडिया के अंदर ही ना। अगर योगी या मोदी जी से अब बिहार के लोग तो यूपी में भी आके काम कर रहे हैं, तो हम ये क्या हम ये कहेंगे इसके लिए कि भाई उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं कि वो यहाँ से? अरे इंडिया के अंदर अगर लोग काम, अगर मुझे कहीं प्रोग्रेस मिल रही है, अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं वहाँ जाऊँगी ना, बट वो मेरे इंडिया के अंदर ही है ना। ये पश्चिम बंगाल नहीं है कि हाँ जी, क्या चीज फेल हो चुका है, फेल है। एक चीज आप जो कह रहे हो ना कि सभी मतलब मोदी जी जो है और दलों को सपोर्ट मिले रहे, बट आपने एक चीज नोट की है,
ओनली मोदी का ही फेस चलता है। अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे ना आप वोट किसे दे रहे हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि हम इस पार्टी को दे रहे, नहीं जी हम मोदी जी को दे रहे हैं। नहीं जानते, विधायक का नाम नहीं जानते, वो कहते हैं आज आप एक बच्चे से अगर पूछ लो ना, क्या पहले के 5 साल के 6 साल के बच्चे ये जानते थे कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं, उनको चैप्टर में पढ़ाया जाता था कि बेटा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ये हैं। और आज का बच्चा जानता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी जी हैं। पहले दूर दूर तक कोई नहीं जानता था कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है या देश के प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन आज अपने देश में तो जानते जानते विदेशों के भी जो लोग हैं ना वो मोदी के मुरीद हैं। महिला के सुरक्षा दृष्टि से क्या कहिएगा? यूपी में क्या व्यवस्था है? यूपी में बहुत अच्छी, यूपी के लिए तो मैं अपनी एक आंखों देखी चीज़ बताऊंगी। अभी पिछले साल हम यूपी गए हुए थे। रात के 3 बजे की बात है, हमें 3 बजे बस से हम उतरे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग मतलब कम एज के लड़के ही थे, तो वो क्या कर रहे थे वहाँ पे बैठ के कुछ खेल रहे थे, ताश वाश खेल रहे थे। तो एकदम से ना किसी का शायद पर्स गिर गया कि क्या, उन्होंने उस पर्स को मतलब ले लिया और उसने जाके, जिसका पर्स गिरा उसने जाके कंप्लेन की, क्योंकि वो 4-5 लोग थे तो उसको ये लगा कि कहीं ये मेरे पर हावी ना हो जाए। तो उसने, कुछ दूर पे पुलिस वाला खड़ा था, उसने पुलिस वाले को बोला कि सर मेरा पर्स गिर गया, और वहीं पे गिरा उस जगह। वो पुलिस वाला तुरंत वहाँ से आया और वो लड़के देख कर भागे एकदम तेज। उस पुलिस वाले को मैं कहूँगी सच में इतना ब्रेव काम किया, वो भागता हुआ, मतलब उसका वो रन करने लगा, वो पुलिस वाला पीछे पीछे भागता हुआ गया और जंप करके उसको पकड़ा, उसने पकड़ के और उसको एकदम से मतलब नीचे गिरा दिया, उसको डाउन करके, और फिर उससे पर्स लिया और उसको 2-3 झापड़ मारे भी। तो हम लोग भी पीछे पीछे भागे। तो हमने कहा सर ऐसे क्यों मारे, छोड़ दो। बोले मैम नहीं, आप जानते नहीं हो, इसने ऐसे ऐसे काम किया, और अगर मान लो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो भाई आगे से हमारे ऊपर इस चीज़ के लिए प्रेशर है। तो मुझे तो इस चीज़ में भाई यूपी पुलिस एकदम इतनी मतलब चुस्त है ना कि वो कुछ नहीं। क्या लगता है आ जाएगी? डेफिनेट। राहुल गांधी का क्या हुआ फिर? राहुल गांधी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। सच बताऊं, आप आज से 10 साल बाद भी अगर किसी से भी क्वेश्चन करोगे ना कि क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। वो एक चीफ मिनिस्टर बन जाए ना, वो उसकी भी युवाओं के हाथ में भी भारत की भागीदारी थोड़ी सी सौंपी जाए। नहीं, युवाओं तो राहुल जी के अलावा भी और भी बहुत सारे युवा हैं ना, उनको मौका दीजिए ना। बहुत राहुल अच्छे जी युवा हैं अभी तक। नहीं, युवा की एज कितनी होती है? 48। युवा, आपने कहा वर्ड यूज किया युवा की एज कितनी होती है? अगर आप शादी ना करें तो आप क्या जवानी अभी तक रहेंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू। 24 में कौन चाहिए? 2024 में तो मोदी जी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जितना यहाँ काम किया कोई नहीं आज तक नहीं किया है। क्या राहुल काम गांधी किया? में कोई नहीं किया आज तक। क्या काम किया? उन्होंने G20 हो रहा है, एक तो आप देख ही रहे हैं, और 80 घाट उन्होंने इतना बढ़िया कर दिया, नमो घाट इतना बढ़िया कर दिया है। खैर वो है थोड़ा मार्केट ख़राब जरूर है बिजनेस में, लेकिन उन्होंने काम बहुत किया है, तो यही चाहते हैं मोदी जी आए और कोई ना। मोदी जी ही चाहिए जी। अच्छा, राहुल गांधी नहीं? नहीं, वो तो बच्चे हैं उनके आगे। अच्छा, बच्चे हैं। देखिए यहाँ के यूथ को भी मतलब मोदी जी ही चाहिए, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, मोदी जी जो काम किया आज तक कोई नहीं किया। ज्ञान वापी मस्जिद को भी कोई नहीं आज तक कर पाया है। आपके पास रोजगार है? जी, क्या करते हैं आप? हमारी बिजनेस, हमारा शॉप है हमारी। तो देख रहे हैं यहाँ के लोग जो है मोदी जी और योगी जी को लेकर के पागल हुए हैं, और वो चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी और योगी जी ही चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।